कक्षा 8वीं के सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। विषय हिंदी, व्याकरण, घटक विराम चिन्ह तथा उनका प्रयोग। विराम चिन्ह। विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना। बातचीत करते समय हम वाक्यों को लगातार नहीं बोलते, बीच में कहीं न कहीं थोड़ा रुकते हैं या विराम देते हैं। ये सब विशेषताएं मौखिक भाषा की है और इनमें से कुछ भाव भंगिमाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हीं लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी के कुछ प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है। विराम चिन्ह का नाम तथा चिन्ह। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह। अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह। अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक का चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक का चिन्ह। योजक या विभाजक चिन्ह, योजक या विभाजक का चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक का चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण का चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण का चिन्ह। कोष्टक, कोष्टक का चिन्ह। हंसपद या त्रुटिपूरक, हंसपद या त्रुटिपूरक का चिन्ह। लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक का चिन्ह। अभी हम पूर्ण विराम के बारे में जानकारी लेंगे। बोलते समय जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो उसके लिए लिखित भाषा में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री विमान से नीचे उतरे, सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। उनके स्वागत में 21 तोपों की सलामी दी गई। अभी हम अर्धविराम के बारे में जानकारी लेंगे। जब पूर्ण विराम की तुलना में वक्ता बोलते समय कुछ कम समय के लिए रुकता है, तब लिखित भाषा में अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे नेताजी भाषण देते रहे, लोग शोर मचाते रहे, सभी लड़कों ने अपने अपने बैग खोले, लंच बॉक्स निकाले और मिलजुल कर खाने लगे। अभी हम अल्प विराम के बारे में जानकारी लेंगे। जब वक्ता बोलते समय वाक्य के बीच में अर्धविराम की तुलना में कम समय के लिए रुकता है, तब लिखित भाषा में इसके लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सच बोलना, दूसरों की मदद करना, सबसे मधुर वाणी में बोलना सभी गुण अच्छे बच्चों की निशानी है। अभी हम प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में जानकारी लेंगे। जब वक्ता बोलते समय वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछता है, तब लिखित भाषा में वाक्यों के अंतर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप कब वापस लौटेंगे? क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? कितना खाना बचा है? अभी हम विस्मय आदि सूचक चिन्ह के बारे में जानकारी लेंगे। विस्मय, आश्चर्य, घृणा, शोक, प्रसन्नता आदि भावों को व्यक्त करने वाले पदों, उपवाक्यों एवं वाक्यों के अंतर में तथा संबोधन सूचक शब्दों के बाद लिखित भाषा में वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अरे तुम आ गए, उफ कितनी गर्मी है, दीपा तुम मेरे साथ चलो, मदन तुम्हारी परीक्षा कब है?
अभी हम योजक या विभाजक चिन्ह के बारे में जानकारी लेंगे। दो शब्दों को जब जोड़कर बोला जाता है या दो संयुक्त शब्दों को अलग अलग करके बोला जाता है, तब लिखित भाषा में इनके लिए योजक तथा विभाजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, लिखना पढ़ना, रोटी ओटी, अच्छा बुरा, मोटा पतला आदि। तो इसी प्रकार आज हमने पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि सूचक चिन्ह और योजक या विभाजक चिन्ह के बारे में जानकारी ले ली है। धन्यवाद।